जी, ब्रेक से आगे वापस आपको एक बार फिर से कहेंगे खुशामदीद एंड सुबह बखैर और बात करेंगे कि भाई कुदरत ने हमें ऐसी बेशुमार ग़िज़ाएँ अता की हैं और नेमतें जो ना सिर्फ बुढ़ापे की रफ्तार को कम कर सकती हैं बल्कि जिस्म को अंदर से मजबूत भी बनाती हैं और बीमारियों से भी बचाती हैं। और आज इस वक्त हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी ना सिर्फ उम्र को जो है वो दराज कर सकते हैं बल्कि अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। और कौन सी सब्जियां खास तौर से कौन सी ग्रेन्स हैं, कौन से बीज और फ्रूट्स हैं वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। और उसके साथ साथ ये कि जिस तरह कहते हैं ना हमेशा लंबी उम्र की दुआ मांगी जाती है, लेकिन लंबी उम्र की दुआ मांगने के साथ साथ उसका ख्याल रखना भी ज़रूरी होता है। हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हिबा उस्मान, माहिर ग़िज़ायात हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिबा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर आपको भी। अच्छा, सबसे पहले तो यही कि भाई सुबह का जब स्टार्ट होता है तो चलें यही बताएं हिबा कि सुबह ही उठते ही हमें सबसे पहले अपनी ग़िज़ा में ऐसी कौन सी चीज़ शामिल करनी चाहिए जो हमारी ज़िंदगी में जो है हमारी लाइफ़स्टाइल को बेहतर से बेहतर बनाए, ख़ास तौर से जो उम्र दराज़ी है उसको हम कर सकें? अच्छा, सबसे आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ को डिस्कस किया है कि मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका ब्रेकफ़ास्ट है। आपको अपनी ज़िंदगी में ब्रेकफ़ास्ट नहीं छोड़ना। अगर आपने सदाबहार जवान रहना है और हुँ। एक्टिव रहना है और आप चाहते हैं कि आपकी स्किन भी ग्लोइंग रहे, आपका जो है ना आपके हेयर फॉल भी ना हो, आपकी बॉडी एक्टिव रहे, तो यू हैव टू टेक योर ब्रेकफ़ास्ट बिफोर 10 एएम। ठीक है। तो ये भी बताइए कि उस ब्रेकफ़ास्ट में हमें किस पे फ़ोकस करना चाहिए? एक ऐसा ब्रेकफ़ास्ट हो जो वाक़ई हेल्दी भी होगा? अच्छा, मैं कहती हूँ आपने जैसे सुबह-सुबह पहले तो ये कन्फर्म आपको होना चाहिए कि आपका ब्रेकफ़ास्ट हुआ हो, यानी कि आपकी रात की फ़ास्टिंग ज़रूरी है, ना कि आप रात को लेट नाइट क्रेविंग करके सोएँ और आप कहें कि अब मैंने सुबह नाश्ता तो ज़रूर करना है, तो ये ब्रेकफ़ास्ट हो गया मेरा। हुँ। कोशिश करें रात के पहर में जो फ़ास्टिंग है उसका ब्रेकफ़ास्ट का मतलब ही यही है कि रात की फ़ास्टिंग को तोड़ना। तो ठीक है। आपने तोड़ना कैसे? तो मेरे नज़दीक सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने सुबह-सुबह उठते साथ ही ये नॉर्मल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ जो हर किसी को करनी चाहिए। 1 ग्लास पानी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का आपने पीना है और उसके बाद ब्रेकफ़ास्ट करना है। अब आपने मुझे पूछा कि ब्रेकफ़ास्ट ऐसा क्या किया जाए जिसमें हम ऑल डे एक्टिव रहें और हमारी इन फ्यूचर हमारी बोन हेल्थ भी अच्छी रहे और हम अपने आप को एक्टिव फ़ील करें। तो जी। उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमेशा मैं कहती हूँ कि आपके ब्रेकफ़ास्ट में एक अंडा ज़रूर होना चाहिए। अंडा ठीक है। आप यानी कि जिसको एग कहते हैं, एग ज़रूर होना चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होती है, उसमें विटामिन डी होता है, तो हमें एक छोटी-सी सोर्स से आपको एक फुल ऑफ न्यूट्रिशन वैल्यूज़ मिल रही होती हैं आपकी बॉडी को, ठीक है? अंडा अब आपकी प्रोटीन सोर्सेज़ को पूरा करेगा। सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने ड्राई फ्रूट्स में से, नट्स में से कोई ऐसे नट्स का इस्तेमाल करें जो आपके हेल्दी फैटी एसिड्स में आते हैं। जी। यानी कि आप बादाम का इस्तेमाल करें, 7 बादाम आप डेली रूटीन में अपने नाश्ते में रात को सोक करके रखें और सुबह उस 7 बादाम को खा लें। और दूसरी तीसरी जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्रेकफ़ास्ट में होना चाहिए, आपके ब्रेकफ़ास्ट में योगर्ट का इस्तेमाल लाज़मन होना चाहिए। दही जिसको मैं कहती हूँ वो प्रोबायोटिक है, हमेशा आपके गट को अच्छा रखेगी, आपको सारा दिन रिफ्रेशिंग फ़ील होगी, आपका मैदा डिस्टर्ब नहीं होगा। तो जितना अच्छा आपके ब्रेकफ़ास्ट में मैक्रो न्यूट्रिएंट की कंट्रीब्यूशन होगी, उतना अच्छा आपका पूरा दिन गुज़रेगा बिकॉज़ ब्रेकफ़ास्ट इज़ योर फ्यूल। तो जब गाड़ी को फ्यूल अच्छा मिलता है तो वो खराब बहुत मतलब आपने गाड़ी में इंजन में आपने एक ऐसा ऑयल डलवाया है जो इतना जो है ना पायदार नहीं है और एक ऐसा ऑयल है जो आपकी गाड़ी को जो है ना बहुत देर तक चलाता है और उसकी जी। खराब होने से बचाता है। तो सेम यही सिचुएशन है कि अगर आपने ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा किया है तो आपकी बॉडी लॉन्ग लास्टिंग उसको लेकर चलती है, आपकी बोन हेल्थ अच्छी रहती है, आपका गट अच्छा रहता है, आप फ्रेश फील करते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने की। अब हिबा इधर आ जाते हैं कि भई कौन-सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो उम्र दराज़ करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होती हैं? अच्छा, कौन-सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं? सबसे पहले तो मैं कहती हूँ अपनी लाइफ़ में पंपकिन सीड का इस्तेमाल लाज़मन करें। पंपकिन सीड आपने देखा होगा ग्रीन कलर के बीज होते हैं, जी। ठीक है? वो ज़रूर करें, उसको कैसे करें? 1 टीस्पून से करें डेली रात के टाइम उसको लेकर सोएँ, गरम दूध के साथ सोएँ। इससे क्या होगा ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी पूरी करता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड को भी पूरा करता है। तो जो हमने एंटी इन्फ्लेमेटरी की बात की है कि ये हमारे बहुत से क्रॉनिक डिज़ीज़ को भी कवर करता है और जो बहुत इम्पोर्टेंट फूड में आता है कि आपने विटामिन सी से रिलेटेड सारे फ्रूट्स लेने हैं। ठीक अगर है। आपको जो है ना किसी प्रॉब्लम या डिज़ीज़ में आप मुब्तला नहीं है या आपको एलर्जी नहीं है किसी फूड से, तो मैं एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि विटामिन सी में जैसे पीच आ हुँ, जाता है, गावा हुँ। आ जाता है,
ग्रेप फ्रूट आ जाता है, ग्रेप्स आ जाते हैं। इसमें विटामिन सी एंटी इंफ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो आपकी बॉडी में जितने अच्छे आपकी जो है ना एंटीऑक्सीडेंट आपकी बॉडी में रिटेन करेगा, उतनी अच्छी आपकी स्किन होगी। तो ठीक है। जितनी अच्छी रिंकल्स कम पड़ेंगे। और बहुत से लोगों को मैं एडवाइस देती हूँ, जैसे क्यूकम्बर, एलोवेरा, ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड रखें, ये आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को कवर करती हैं। ठीक है हिबा, अभी आपने कहा एंटीऑक्सीडेंट वाली ग़िज़ाएँ हम इस पे बात कर रहे हैं। उसका भी आपने कहा कि रिंकल जो हैं वो उसमें फ़र्क पड़ता है, लेकिन और क्या असर पड़ता है आपकी सेहत पर? सबसे जो असर पड़ता है, देखिए आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। विटामिन सी ने आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है। तो जब आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आप कम बीमार होंगे। तो जब कम बीमार होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आपका पूरी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा से परफॉर्म होगा और आप हेल्दी फील करेंगे ना। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा हिबा, अभी आप ज़िक्र कर रही थी ब्रेकफ़ास्ट का। अक्सर ख़वातीन ख़ास तौर से ब्रेकफ़ास्ट जो है वो स्किप करती हैं। उसकी वजह ये है कि वो चाहती हैं कि वो वज़न में कमी रखें, तो वो शुरू में जब सुबह होती है तो ज़्यादातर कोई ना कोई ऐसे वाटर जो उन्होंने रात में भिगो के रखी होती हैं चीज़ें, उसके इस्तेमाल करती हैं। तो ऐसी ख़वातीन के लिए आप क्या कहेंगी? उसके बाद फिर आगे मैं आपसे एक और बात करने जा रही हूँ जो ख़ास तौर से ख़वातीन से रिलेट करती है। अच्छा, देखिए हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत ही जो है ना कॉमन चीज़ है और ये हर किसी को अपने ज़हन में रखनी चाहिए कि जितने स्मॉल पोर्शंस ऑफ मील होते हैं, उतना स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होता है। तो हुँ, जितना स्ट्रॉन्ग मेटाबॉलिज्म होगा, उतनी अच्छी आपकी वेट लॉस जर्नी होगी। तो हुँ। फाके रहने से, अपने आप को भूखा रखने से आपकी वेट लॉस जर्नी नहीं होगी, बॉडी इन्फ्लेम्ड होगी, आपकी बॉडी जिसको कहते हैं फूल जाती है, आपकी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिएंट ही नहीं आप प्रोवाइड कर रहे। और जी। जो लोग इंटरमिटेंट पे जाते हैं, उनको हमेशा मैं कहती हूँ, पहले अपनी बॉडी को अलाइन करें। जब आपका वेट स्टक हो जाए तो अपनी बॉडी को बूस्ट देने के लिए 2 हफ्ते के लिए इंटरमिटेंट करें। बट उसमें सिर्फ 2 वीक से ज्यादा मैं चांस नहीं अलाउ करती, क्योंकि उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होने लग जाती है। आपकी स्किन जब डल हो जाती है, आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि एक क्रैश टाइप में आ जाता है। आपके प्रॉपर आपकी आप जिन्होंने नाश्ता नहीं किया, उसका गट खराब हो जाता है। तो सही, जाहिर सही। बात है, मैदा जब आपका खराब है तो आपकी स्किन खराब है। हुँ। अच्छा डॉक्टर हिबा, मुझे ये बताएँ कौन-सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें अपनी रोज़मर्रा रूटीन में हम शामिल करके कैंसर से जो है बच सकते हैं? क्योंकि आपने देखा है कि आजकल बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं कि ख़वातीन में कैंसर बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है, ख़ास तौर से ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से बात करूँगी। अच्छा, देखिए विटामिन ए जिनमें होता है, वो कोशिश करें, कैरोटीनॉइड्स होता है, उनको अपनी डाइट में ऐड करें। कैरेट का इस्तेमाल करें, गाजर जिसको कहते हैं, और टर्मेरिक, हल्दी का इस्तेमाल करें लास्ट मंथ, जिंजर का इस्तेमाल करें। ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर आप डेली रूटीन में थोड़ा-थोड़ा आप ऐड रखें, तो आप एक बड़ी बीमारी से बच सकते हैं। और कोशिश करें पहले नेचुरल चीज़ों की तरफ रहें, आपकी जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनको यूज़ करें, अपनी डेली रूटीन में ऐड करें। और फिर भी अगर आपको डेफिशिएंसीज़ आ रही हैं, आपके जो है ना क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, आपके सीरम इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब है, तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। हुँ। एवरी 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, तो काइंडली अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया करें कि अगर आप कैंसर के मरीज हैं, तो पोस्ट ऑफ डाइट क्या, अगर आपको कीमो लग रही है, उसकी डाइट डिफरेंट है। बट उसकी प्रिकॉशन के लिए, प्रिवेंशन के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी डाइट में सारी एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट, जिनमें आपकी बॉडी में इम्यूनिटी बूस्ट हो, वो वाली चीजें लें। जैसे कि मैंने आपको बताया, विटामिन, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा किया करें। ठीक है, डॉक्टर हिबा हमारे साथ ही हैं और अभी जब हम ब्रेक से वापस आएँगे तो उनसे और बात करेंगे और ख़ास तौर से ये पूछेंगे जो मीट लवर हैं और जो वेजिटेबल लवर हैं, उनके मुकाबले में जो है किसकी एज ज़्यादा तवील रह सकती है, ज़्यादा सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक छोटी-सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस और हमारे साथ हैं डॉक्टर हिबा, जिनसे मैं पूछ रही थी ब्रेक से पहले कि भाई जब वापस आएंगे तो हम आपसे ये पूछेंगे कि जो लोग गोश्त खाते हैं ज़्यादा और जो लोग सब्जी खाते हैं, उनमें क्या फ़र्क है? क्या जो गोश्त खाने वाले लोग हैं उनकी एज में और जो सब्जियां खाते हैं वो ज़्यादा तवील उम्र गुजार सकते हैं? जी डॉक्टर हिबा। हेलो। हाँ जी।
अच्छा, क्वेश्चन आपने बड़ा ही अच्छा पूछा है, जो थैंक आजकल यू। सारे कहते हैं ये चीज़ें, क्या चीज़ खाएँ, क्या चीज़ ना खाएँ। अच्छा, मैं कहती हूँ हर चीज़ को बैलेंस रखना चाहिए। हुँ, जब आप अपनी डाइट में हर चीज़ बैलेंस रखेंगे ना, मीट भी लेंगे आयरन की सोर्स में से, अगर वेजिटेबल ले रहे हैं फाइबर कंटेंट के लिए, तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे से गुज़रेगी, क्योंकि अगर आप किसी एक चीज़ पे, जो लोग एक चीज़ पे डिपेंडेंट होते हैं, तो बहुत सी चीज़ों की उनमें डेफिशिएंसीज़ चल रही हैं। अगर आप नोट करें, जो मीट लवर्स है उनको बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्स्टिपेशन का इश्यू होता है, बहुत ज़्यादा गट का इश्यू होता है, मैदे का मसला होता है, क्योंकि उनका फाइबर इंटेक ज़ीरो होता है। जी। और जो लोग फाइबर लेते हैं उनमें आयरन डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि वो मीट एनिमल सोर्सेज़ से जो मीट है उनसे आयरन ही नहीं ले पा रहे होते। तो ये दोनों चीज़ें आपस में पैरेलल हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी डाइट लें जो बैलेंस हो, जिसमें सब चीज़ें आप एन्जॉय करें। 2 दिन मीट लें, 2 दिन लेंटिल लें, 2 दिन 2 डेज़ वेजिटेबल, 2 डेज़ लेंटिल्स, 2 डेज़ जो है ना आपका मीट पोर्शन हो, मीट में कुछ भी हो जाए, मीट में आपका फिश हो जाए, लीन प्रोटीन जिनको हम फिश, चिकन कहते हैं, हाई प्रोटीन में जिसमें हम कहते हैं कि मटन आ जाए, बीफ आ जाए, लेकिन एक-एक दिन इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपने करना है ना। जी। लेकिन वो अगर इस तरह करेंगे तो आपकी रूटीन लाइफ में बड़ी एक बैलेंस डाइट जो है ना आप फॉलो करेंगे, और बैलेंस डाइट का आपको फ़ायदा क्या होगा? बैलेंस डाइट का आपको ये फ़ायदा होगा, जो लोग ओवरवेट है, उनकी एक बॉडी जो है ना स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, उनको पोर्शन कंट्रोल आने लग जाएगा, उनको पता होगा कि मैं सब कुछ खा रही हूँ या जी। खा रहा हूँ कुछ, क्योंकि किसी चीज़ को कट करने से जब आप वो दोबारा चीज़ अपनी डाइट में ऐड करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत से लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम डाइट करके जब छोड़ते हैं तो हमारा वेट गेन हो जाता है। जी। आपने नोट किया होगा, क्योंकि वो डाइट ऐसे वो टाइम फ्रीइंग के लिए करते हैं जिसमें से बहुत सी चीज़ें वो माइनस कर देते हैं। आपके सवाल के जवाब में ये कह रही हूँ कि जो चीज़ जो लोग माइनस करते हैं उनको जी। माइनस नहीं करनी चाहिए, कम कर दें लेकिन लेना ज़रूर है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर हिबा एक चीज़ और है, मैं सीड्स एंड नट्स के बारे में आपसे बात करूँगी। अभी जिस तरह आपने पंपकिन सीड्स का आपने बताया, इसी तरह बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं, नट्स हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, लेकिन बाद दफ़ा ऐसा होता है जैसे आप मुझे बता रही हैं अभी या हमारे तमाम नाज़रीन देख रहे हैं, तो हम इस वक़्त तो आपसे सुन लेंगे और हम एक बॉटल बना के भी रख लेंगे सब मिक्स करके, लेकिन हम उसको उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते, हमें पता नहीं होता है कब और किस वक़्त ये नट्स एंड सीड्स लेने चाहिए। तो क्या कहेंगी इस पर आप? पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट करें, क्योंकि आपकी प्रेज़ेंट कंडीशन मुझे नहीं पता। ऑन एयर बात बोलने का बहुत बड़ी बात होती है कि ना बोली जाए। आप अगर नॉर्मल हैं, आपको कोई कोलेस्ट्रॉल का इश्यू नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें आपको कुछ डॉक्टर ने कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की हुई हैं, जी। तो काइंडली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। सीड्स की जहाँ तक आपने बात की है, तो कोशिश करें हर सीड को 1 वीक दें। यानी कि अगर आपने सौंफ का इस्तेमाल किया तो एक पूरा हफ्ता करके छोड़ दिया करें। अब वो कितना करना है, कैसे करना है, वो आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, वो आपके कंसल्टेंट आपको बताएँगे। सही। फेनुग्रीक सीड जिसको मेथी दाना कहते हैं, उसका इस्तेमाल किस तरह और किस तरह करना है, ये भी आपका डॉक्टर आपको बताएगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि डाइट प्लान एक कस्टमाइज़ तैयार करवाने का मकसद भी यही होता है कि आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज के मुताबिक चीज़ें सेट की जाए। तो कोशिश ये करनी चाहिए जो भी सीड लेते हैं उसकी मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट करें, ताकि आपकी बॉडी उसमें एडजस्ट हो सके। सही। डॉक्टर हिबा पानी के बारे में कहा जाता है 70% जो है आपके लाइफ का हिस्सा है और आपको ज़रूर उसको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन पूछना यहाँ से पे ये है आपसे कि कितना पानी पीना जो है सेहत के लिए बेहतर है और कितना जो है क्या क्या कह सकती हैं कि बेहतर नहीं है? अच्छा, वो लोग जिनको हार्ट पेशेंट्स हैं, जिनको डॉक्टर्स ने पानी रिस्ट्रिक्ट किया, वो लोग जिनकी बॉडी में एडीमा है, जिनको पानी से रिस्ट्रिक्ट किया है, वो लोग जिनको सिरोसिस है, उनको हुँ। पानी से रिस्ट्रिक्ट किया, उनके लिए ये चीज़ नहीं है। 12 से 13 ग्लास पानी डेली के पीने चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए उसमें से आपका डिटॉक्स ज़्यादा हो, यानी कि आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिटॉक्स हैं, तो उन 13 ग्लास में से कोशिश करें 6 ग्लास आपका डिटॉक्स हो जाए और 6 ग्लास आपका नॉर्मल पानी हो जाए। ठीक है। डॉक्टर हिबा कौन-सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं, एक ज़रा हमें थोड़ा आसान कर दें। ये तो आपने बताया कि ये चीज़ें खाएँ, कौन-सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिन्हें हमें अपनी लाइफ़ से कम कर देना चाहिए ताकि हमारी जो उम्र है वो दराज़ी हो सके और बेहतर लाइफ़ गुज़ार सकें हम? देखिए, चावल, व्हाइट शुगर, व्हाइट सॉल्ट, चिकनाई वाली चीज़ें, जंक फूड्स, इनको मैं अच्छा, ये आदत है कि बिल्कुल बंद नहीं हो सकती। मैं ये हुँ। कहती हूँ वन्स इन अ ब्लू मून इज़ फाइन, क्योंकि आप, और सबसे ज़्यादा चीज़ ये है, अगर आपने ये चीज़ ली है और आप कह रहे हैं कि हफ्ते में 1 दफ़ा मैं लेता हूँ या लेती हूँ, तो यू हैव टू बर्न इट। आपका बॉडी का डेली का वर्कआउट लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। एट लीस्ट आप डेली के 10,000 स्टेप्स अचीव करें। वो वन गो में करें, वो स्लोली करें, लेकिन आपकी बॉडी का वर्कआउट यानी कि एक्टिविटी फैक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप डेली अपनी डेली रूटीन में आप कहते हैं कि मैं 500 कदम चली हूँ या 1000 कदम चली हूँ, जी। लेकिन वन गो में चले हैं,
तो वो ज़रूरी है। अभी इनिशियल स्टेप के लिए आपको डेली रूटीन में रूटीन वर्क बहुत यानी कि वर्कआउट जिसको कहते हैं, मैं ये नहीं कह रही आप जिम चले जाएँ, लेकिन कोशिश करें इतनी वॉक, ब्रिस्क वॉक ही करके अपने आप को बर्न करें, आपकी कैलोरीज़ बर्न हो, आपकी बॉडी मेटाबॉलाइज़ हो, तो ये चीज़ें आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं करती, कम करती हैं। सही। अच्छा, मुझे आपसे पूछना यही था, नेक्स्ट मेरा यही क्वेश्चन था कि भई कितना ज़रूरी है कि आप हेल्दी डाइट के साथ-साथ अगर आपने अपनी उम्र को जो है दराज़ करना है और सेहतमंद ज़िंदगी गुज़ारनी है, कितना ज़रूरी है कि उसमें वर्जिश भी शामिल करें। और आपने यही कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बहुत इंटेंस किस्म की वर्जिश करें, आप खाली वॉक भी कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया आपका कि वह हमारे साथ थीं और आपको यही कहेंगे कि भई अपनी लाइफ़ को अच्छा गुज़ारना है, अपनी दराज़ उम्र करनी है और ख़ास तौर से अपनी स्किन जो है उसे फ्रेश रखना है, तो बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है। उसके साथ-साथ बैलेंस करने के लिए वर्जिश भी ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएँगे। रहिएगा हमारे साथ।